नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो 29 सितंबर को ओपन हो रहा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जानेंगे। कंपनी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मतलब पीएसयू कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। कंस्ट्रक्टिंग एंड रिपेयरिंग वॉरशिप्स, ये इसका काम है। सबमरीन्स को भी ये बनाती है। और टू बी डिस्ट्रॉयर भी बनाती है और कन्वेंशनल सबमरीन्स भी बनाती है इंडियन नेवी के लिए। इनके मेन जो दो डिविजन्स है, शिप बिल्डिंग डिवीज़न और सबमरीन एंड हैवी इंजीनियरिंग डिवीज़न। ये 2020 तक 795 वेसल्स ये कंपनी ने बना दिए है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स में वॉरशिप्स आती है, सबमरीन्स आती है, तो ये एक सिविलिक क्लास फ्रिगेट करके वॉरशिप है। ये दूसरी वॉरशिप है। ये डिस्ट्रॉयर है, ये भी एक शिप है। और आप देख सकते हैं ये कॉर्वेट है, ये स्मॉल वॉरशिप रहती है। और ये सबमरीन्स का एक मॉडल है, शिशु कुमार क्लास सबमरीन इसका नाम है। तो ये हो गया इस कंपनी के प्रोडक्ट्स। मेनली डिफेंस के रिलेटेड काम करती है और इसका जो मेन क्लाइंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। कंपनी स्ट्रेंथ देख लेते हैं। इंडियाज लीडिंग पब्लिक सेक्टर डिफेंस शिपयार्ड कंपनी है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है इसके पास। स्ट्रेटेजिक लोकेशन एट मुंबई ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक एंड फाइनेंशियल पोजीशन। कंपनी के प्रमोटर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी। फाइनेंशियल की बात करें अगर, तो कंपनी 2017 में उसका रेवेन्यू मतलब कि सेल्स जो था वो 4,275 करोड़ का था, जो इंक्रीज हो गया 5,535 करोड़ का हुआ है 2020 में। प्रॉफिट की बात करें अगर, तो कंपनी का अराउंड 600 करोड़ का प्रॉफिट था, जो डिक्रीज होकर अराउंड 477 करोड़ का रहा है 2020 में। अर्निंग पर शेयर अगर इस कंपनी का देखें तो 23 का अर्निंग पर शेयर है और इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ रहा है 6.13 एट 145 रुपीज़। अपर प्राइस बैंड जो है उससे 6.13 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ रहा है। तो एवरेज इंडस्ट्री का पी अराउंड 9 के आजू बाजू है, तो उससे कम है प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस कंपनी का। पर सिर्फ प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देख के हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी एवरेज जो है 8 रुपये डिविडेंड देती है पर इक्विटी शेयर। कंपनी का फेस वैल्यू 100 था, वो 2018 में स्प्लिट होके 10 रुपये का हो गया। मतलब कि शेयर्स जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो गए और फेस वैल्यू 10 डिवाइड बाई 10 हो गया। और आप देख सकते हैं डिविडेंड जो है वो अराउंड 8 रुपये का डिविडेंड ये कंपनी एवरेज में दिया है लास्ट 4 ईयर्स में। कभी इन्होंने 10 रुपये दिया है, कभी 5 रुपये दिया है। तो वैसे एवरेज 8 रुपये मैंने कैलकुलेट किया है, अराउंड 8 रुपये का डिविडेंड देती है। तो अगर 8 रुपये पर डिविडेंड हम देखें तो 145 रुपीज़ पे इसका डिविडेंड यील्ड जो होगा वो 5.5% होगा, जो कि एक अच्छा फिगर है। पर कंपनी का क्योंकि प्रॉफिट डिग्रो हो रहा है, सेल्स तो बढ़ रहा है पर प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा है, तो इस केस में ये आगे फ्यूचर में भी ये डिविडेंड दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी उस पर डाउट है। अभी तो देखने में थोड़ा अच्छा दिख रहा है, 5.5% का डिविडेंड यील्ड है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कम है। और ऑब्जेक्टिव्स इस इशू का देखें तो कंपनी के सेलिंग शेयर होल्डर्स मतलब गवर्नमेंट जो है 15% के हिस्सा जो है उसका बेच रही है। अराउंड 30.5 मिलियन इक्विटी शेयर्स जो है सेल कर रही है। और आप इशू डिटेल्स अगर देखें तो 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। 30.5 मिलियन इक्विटी शेयर्स बेचेंगे कंपनी, उससे 443 करोड़ मिलेंगे सेलिंग शेयर होल्डर को, मतलब कि गवर्नमेंट को मिलेगा 450 करोड़ रुपए। और इसका प्राइस बैंड है 135 से 145 रुपीज़। और 103 के शेयर्स के मल्टीपल में आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आप 103 शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो अराउंड 15,000 रुपीज़ का आपको लगेगा। तो इसका जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है वो 7 अक्टूबर को है। तो आप 7 अक्टूबर को चेक कर पाएंगे कि आपको अलॉटमेंट मिली है कि नहीं मिली है। और आईपीओ के लिस्टिंग डेट है 12 अक्टूबर। तो 12 अक्टूबर को आप ये जो है शेयर मार्केट में NSE BSE दोनों पे लिस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे NSE BSE दोनों पे लिस्ट होगा।
और इसका अगर एक लॉट का प्राइस अगर रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई करता है तो 14,935 रुपीज़ लगेगा। 13 लॉट्स के लिए अप्लाई करेगा तो 1,94,155 रुपीज़ लगेगा। और इसका प्रमोटर होल्डिंग अगर देखें तो 100% अभी गवर्नमेंट के पास है, जो इस इशू के बाद अराउंड 85% बचेगा गवर्नमेंट के पास। और आप देख सकते हैं अगर ये IPO जो है 443 करोड़ का है, जिसमें से 35% रिटेल इन्वेस्टर के लिए है 155 करोड़, 15% जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए है 66 करोड़ और 50% QIBs के लिए है 222 करोड़ का।